कि कचरा का डब्बा है, काम आया तो हम लोग को यूज कर लिए, उसके बाद टिश्यू पेपर समझ के कचरा में हम लोग को डाल दिए सर। ये कहाँ वेतन है, ये उनके पास वेतन नहीं है हम लोग को देने के लिए। वेतन है, लेकिन बिहार को तो बजट नहीं है, बजट नहीं है। बजट नहीं है। हाँ। नहीं कीजिए, हम लोग रोड पर आ गए हैं सर। एक गरीब का कोई नहीं सुनने के लिए बिहार में तैयार है, हम लोग एक गरीब हैं। अभी सर ये न्यूज से एक नहीं मिला कुछ। नहीं सर, हम लोग को कुछ नहीं मिला, हम लोग को अब जॉब से बेरोजगार कर दिया गया सर। जॉब से बेरोजगार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का निवेदन है सर कि हम लोग को रोजगार दे करके, बोलते हैं कि हम लोग रोजगार देते हैं, और रोजगार दे करके हम लोग लड़के को, सभी कर्मी को बेरोजगार कर दिया। महिला को आरक्षण मिल रहा है, कुछ नहीं बोला आरक्षण। जाता महिलाओं की सरकार है। महिलाओं की सरकार है तो देखिए हम लोग सिर्फ शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग है, सारे विभाग में आउटसोर्सिंग है, तो शिक्षा विभाग को हम लोग का पेमेंट भी उस दिन से नहीं मिला, उसके बाद कल लेटर मिला है कि आप लोग को नौकरी से हटा है कि हम लोग को बेरोजगार नहीं कीजिए सर। यही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है हम लोग को कि हम लोग को बेरोजगार नहीं कीजिए सर। हम लोग को रोजगार दिए तो बेरोजगार नहीं निकाला जाए। एक्सटेंशन बढ़ा हुआ है तो क्यों नहीं? टीचर को मोबाइल चलाना नहीं आता था, हम लोग जाके इस शिक्षा कोर्स पे बच्चों का एंट्री करना सिखाएं। सब सर, आप रहते हुए बिहार में क्या देख रहे हैं? भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर। आरक्षण है, कहाँ टारगेट क्यों किया जा रहा है? और सभी विभाग में है आउटसोर्सिंग, उन लोग को टारगेट का जो आत्महत्या कर लिया है। जब कल ये लेटर आया है उसके बाद वो लड़का आत्महत्या कर लिया। लखीसराय में एक लड़का सुसाइड कर लिया। जिस तरीके से आउटसोर्सिंग एजेंसिया के द्वारा ये कराया गया, फिर आप लोग को शुरू में काम दिया गया और एक्सटेंशन से पहले आप लोगों को निकाल दिया गया। जी जी। तो कैसे देखती है, क्या लगता है कि आप लोगों को उम्मीद है कि मिले? हाँ, उम्मीद वो पूरी तरह उम्मीद है। तो अभी गई थी मिलने, तो मिले? अभी से ये डायरेक्टर सर नहीं है, वो सचिवालय में है, आ रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे। लगता है मिलेंगे? हाँ, एकदम मिलेंगे, मिलना पड़ेगा, क्यों नहीं मिलेंगे? हम लोग इतना सारे जो आए हैं सब बेरोजगार हो रहे हैं तो क्यों नहीं मिलेंगे? किस चीज का हवाला देकर आप लोगों को समय से पहले निकाल दिया गया है? वेतन है, ये उनके पास वेतन नहीं है हम लोग को देने के लिए। वेतन है, लेकिन बिहार को तो बजट नहीं है, बजट नहीं है। बजट नहीं है। हाँ। जब बजट बोल रहे हैं कि एनडीए में बजट नहीं है, इसके कारण आप लोग को 31 मार्च के बाद जॉब नहीं लिया जाएगा। लेकिन बिहार के बजट 2025 में भी एयरपोर्ट मिले हैं, बहुत सारे चीज, मखाना बोर्ड का गठन हुआ है, तो आप लोगों के लिए नहीं मिला कुछ? नहीं सर, हम लोग को कुछ नहीं मिला, हम लोग को अब जॉब से बेरोजगार कर दिया गया सर। जॉब से बेरोजगार। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का निवेदन है सर कि हम लोग को रोजगार दे करके, बोलते हैं कि हम लोग रोजगार देते हैं, और रोजगार दे करके हम लोग लड़के को, सभी कर्मी को बेरोजगार कर दिया गया है सर। बेरोजगार कर दिया गया। कल लेटर निकल गया है कि हम लोग 31 मार्च के बाद काम नहीं करेंगे। बोला जा रहा था कि 5 महीने से आप लोगों को पैसा तक नहीं मिला। 5 महीना से वेतन नहीं मिला है सर, 5 महीना से पेमेंट भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं मिला और निकाल भी दिया गया। सर। उसके बाद भी हम लोग काम कर रहे थे 5 मंथ से कि हम लोग का जॉब है तो जॉब करेंगे। उसके बाद कल लेटर मिला हम लोग को देखने के लिए। एसीएस सर का ऑर्डर है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को रखना है, तो फिर यहाँ से लेटर क्यों हम लोग को निकाला गया? हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो हम लोग को रखने के लिए एसीएस सर बोले हैं, तो हम लोग का लेटर क्यों निकाला गया? इसका चयन कैसे किया गया था? इसका चयन हम लोग को एग्जाम लिया गया था, यहाँ आके टाइपिंग दिए थे, मेरिट लिस्ट बना था, उसके बाद हम लोग का चयन हुआ था। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी समय से पहले निकाल दिया जा रहा है? पहले निकाल दिया जा रहा है बिना कोई कारण, बस बजट नहीं है। बजट क्यों? जब बजट नहीं था तो हम लोग का एक्सटेंशन क्यों किए? नहीं करना चाहिए था। सितंबर में हम लोग को बजट हम लोग को बढ़ाया गया, जो कि 1 साल के लिए बढ़ाया गया। अभी हम लोग का पेमेंट भी उस दिन से नहीं मिला, उसके बाद कल लेटर मिला है कि आप लोग को नौकरी से हटा दिया। कहाँ जाइएगा आप लोग? हम लोग यहीं पे रोड पे आ जाएंगे, यहीं पे रुकेंगे। अभी हम लोग डायरेक्टर सर का इंतजार करेंगे, वो आएंगे तो हम लोग अपना बात रखेंगे उनके साथ। चंद्र सर आ रहे हैं, उनसे हम लोग मिलेंगे। ऊपर गए अंदर, हम लोग को मिला कि आप लोग रुकिए, सर आएंगे, उनसे बात कर लीजिएगा। तो सतीश सर जो है वो प्रभार में है, और फिर भी लेटर हम लोग का निकाल दिया। क्या क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग को मांग है सर कि हम लोग को जॉब से नहीं निकाला जाए। एक्सटेंशन बढ़ा हुआ है तो क्यों निकाला जा रहा है? और हम लोग इतना साल इतना काम किए एमडीएम में, जो टीचर को मोबाइल चलाना नहीं आता था, हम लोग जाके इस शिक्षा कोर्स पे बच्चों का एंट्री करना सिखाएं, सब प्रिंसिपल को मोबाइल चलाना सिखाएं। हम लोग को प्रतिनियुक्त जिला में डीओ ऑफिस में कर दिया जाता है, वहाँ जाके पोषण अभियान कितना बहुत सारा काम किए, तो हम लोग को क्यों निकाला जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री सर से निवेदन है कि क्या सर, आप रहते हुए बिहार में क्या देख रहे हैं? भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर। आरक्षण है, कहाँ महिला को आरक्षण मिल रहा है? कुछ नहीं आरक्षण। बोला जाता है महिलाओं की सरकार है। महिलाओं की सरकार है तो देखिए हम लोग रोड पे आ गए हैं, कहाँ है? कहाँ है आरक्षण? कुछ नहीं हम लोग को दिख रहा है। इसका मतलब तो समझ रहे हैं कि कचरा का डब्बा है, काम आया तो हम लोग को यूज कर लिए, उसके बाद टिश्यू पेपर समझ के कचरा में हम लोग को डाल दिए सर। ये कहाँ का रीजन है सर? हम लोग का सर मांग है कि हम लोग को आउटसोर्सिंग से जो है हम लोग का एक्सटेंशन भी हो गया है, हम लोग को संविदा पे कर दीजिए। जब इतना साल हम लोग काम किए तो हम लोग को संविदा कर दीजिए। क्या कहना चाहती हैं मैम? हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग का एक्सटेंशन किया गया है उसे लागू रखा जाए और हम लोग का संविदा पे कर दिया जाए।
आउटसोर्सिंग हटाया जाए, संविदा पे किया जाए और हम लोग का सैलरी विभाग की तरफ से प्राप्त हो। कहा जाता है कि आउटसोर्सिंग को स्टाफ को नहीं था। आउटसोर्सिंग कहाँ से आया? आप ही ना, नीतीश सरकार ही ना आउटसोर्सिंग को लाए हैं। हम लोग तो खुद से नहीं आए सर। सिर्फ शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग है, सारे विभाग में आउटसोर्सिंग है, तो शिक्षा विभाग को टारगेट क्यों किया जा रहा है? और सभी विभाग में है आउटसोर्सिंग, उन लोग को टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा है? हम लोग इतना काम करते हुए भी हम लोग को टारगेट किया जा रहा है। अभी बच्चों से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जो पहले पैसा ज्यादा आता था, पैसा कम आने लगा है तो लोगों को दिक्कत होने लगी है। बहुत दिक्कत होने लगी है। जब एसीएस सर बोले हाँ। कि डाटा ऑपरेटर नहीं हटेगा, बीआरसी का कार्य बंद हो जाएगा, तो फिर डाटा ऑपरेटर को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आप एक लेटर निकाल दीजिए ना कि कौन आपको लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहे हैं, उनको आप अलग कीजिए, ये काम कर रहे हैं, समीक्षा करके आप देखिए मेरा काम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब मेरा एक्सटेंशन है 2 महीने पहले, और अच्छा अतिरिक्त प्रभार में सतीश सर हैं, वो हम लोग को हटाया है। प्रभार में जो थे विनायक मिश्रा सर, वो तो चले गए हैं ट्रेनिंग में, इसी बीच में 4 दिन के अंदर इनको सब चीज पहले जान लेना चाहिए। तो आप लोग को एग्जाम भी दी, सब कुछ हुआ, मेरिट लिस्ट बना और निकाल दिया गया। बना, सब चीज बना, फिर भी हम लोग को हटाया जा रहा है। हम लोग मेरिट से यहाँ पे आए हैं। क्या गुहार लगाइएगा सरकार से जो देख रहे हैं? सरकार से मेरी यही गुहार है कि हम लोग को बेरोजगार नहीं कीजिए सर। यही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है हम लोग को कि हम लोग को बेरोजगार नहीं कीजिए सर। हम लोग को रोजगार दिए तो बेरोजगार नहीं कीजिए। हम लोग रोड पर आ गए हैं सर। एक गरीब का कोई नहीं सुनने के लिए बिहार में तैयार है। हम लोग एक गरीब हैं। अभी सर ये न्यूज से एक लड़का जो आत्महत्या कर लिया है, जब कल ये लेटर आया है उसके बाद वो लड़का आत्महत्या कर लिया। लखीसराय में एक लड़का सुसाइड कर लिया। बताइए, मान लीजिए कि अगर आप लोगों को निकाल दिया जाएगा तो कैसे घर चलाएंगे फिर? कैसे रोड पे आ जाएंगे, रोड पे भीख मांगेंगे और क्या करेंगे? 9,000 में हम लोग खट रहे हैं। गरीबी के कारण है सर हम लोग 9,000 में खट रहे हैं दिन रात एक करके। क्या कारण था जो हम लोग 9,000 में खटते हैं? एक लेबर मजदूर का पेमेंट है 15,000 रुपया, 500 रुपया प्रतिदिन रोजा पे खटता है। हम लोग को 9,000 में खट रहे हैं, तो बताइए कि हम लोग कितना गरीबी से झील के खट रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे भागलपुर और बिहार के किसानों के लिए, उसमें कई तरीके का सौगात दिए गए हैं। हम लोग तो वहाँ क्या गया दिया गया हम लोग को नहीं पता है कि सर। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का जो मांग है उसको वो पूरी होनी चाहिए। हाँ सर, वो पूरी चाहिए। और महिलाओं को आरक्षण मिला है तो उस पे नीतीश सरकार को अमल होना चाहिए। अमल होना चाहिए। हाँ, क्या ये नीतीश सरकार का क्या है रीजन? हम लोग तो यही देखे हैं कि कहा जाता है कि सबको आग होता है तो उनको आँख नहीं है, उनको कान है, सिर्फ वो सुन रहे हैं। हम लोग को देखिए कि हम लोग रोड पर अभी खड़ा है सर। लगातार नीतीश कुमार की मानसिक तबियत पे सवाल खड़े किए जाते हैं, कैसे देखती हैं आप लोग? हाँ? क्या जिस तरीके से बोल हाँ अच्छा चलिए, आप देख रहे थे हमारे साथ डेटा एंट्री के कुछ साथी मौजूद थे जो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की सरकार है वो अनसुनी हो गई है, सुनती नहीं है। कहीं ना कहीं ये लोग लगातार आवाज भी उठा रहे हैं कि हम लोगों का जो एक्सटेंशन था जिस समय तक, उस समय तक कम से कम हम लोगों को रहना देना चाहिए था। और 31 मार्च प्रॉपर इन लोग एग्जाम दिए, सब कुछ किए, मेरिट लिस्ट बना, फिर भी इन लोगों को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप इनकी मांगों को सुन रहे थे। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे थे एकदम कड़क। धन्यवाद।